लिखी है जो स्याही से वह तहरीर बदलेंगे। हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। जी हाँ, यह सराहना अंदाज है बिहार के नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का। बिहार में पंचायत चुनाव की हो गई है तैयारी। कितने पुलिस बल लगेंगे? 9वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का तिथि तय हो गया है। कब तक आएंगे प्रश्न पत्र? कखग के राजनीति पर क्या बोले नीतीश कुमार और क्या बोले तेज और तेजस्वी, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, जिसमें हम खबर उठाते हैं, अखबारी खबरें, खबर से खबरदार तक। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। और हम बात करते हैं आज के छपे, आज के अखबारों में छपे खबरों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अखबारों ने क्या सुर्खियां बनाया है और इसका इनसाइड स्टोरी क्या है। कौन सी खबरें हमारे फायदे की है, कौन सी खबरें फालतू की है। तो सबसे पहले जो हेडिंग बना है उसी को हम लेते हैं। नए उद्योग मंत्री ने सराहना अंदाज में जो लोगों को भरोसा दिया है वो है कि नए उद्योग लगाएंगे और जिससे बिहार में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जो कानून है बिहार का वो आड़े हाथ आ रहे हैं, आड़े आ रहे हैं। इसलिए हम कानून को बदलने का प्रयास करेंगे, कानून को बदलेंगे, बदले जाएंगे। नियम, कानून नहीं नियम कहिए, नियम बदले जाएंगे। जो बिहार में जो उद्योग के लिए लगा था, जो नियम बनाए गए हैं थोड़ा क्लिष्ट है, उसके चलते उद्योगपतियों को परेशानी हो रही है, उस नियम को बदले जाएंगे। आपको तो पता है कि मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली में है और वहां दिल्ली में पीएम से, राष्ट्रपति से मिलना है, उपराष्ट्रपति से मिलना है। लेकिन यहां से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों की भी हम चर्चा करेंगे। वहां से नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। विपक्ष का आरोप मनगढ़ंत है। कहा है कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के अवसर ढूंढ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एक जो बिहार नीतीश कुमार की पुरानी मांग है, बिहार को विशेष दर्जा, तो उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा की हमारी लड़ाई जारी है। इसके लिए हमने आंदोलन किया है। अभी भी मेरे प्रमुखता सूची में है बिहार को विकास का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज वो उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। ये थी फ्रंट पेज की खबरें। और जब पॉलिटिकल खबर पर अंदर की खबर पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले जो बिहार में अभी जरूरत है, आपको जानना जरूरी है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। और बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में होमगार्ड के जवान नहीं रहेंगे। पंचायत चुनाव में चाक चौबंद व्यवस्था होगी। 1,19,000 मतदान केंद्रों पर सभी जगह अर्धसैनिक बलों की ही टुकड़ियां होगी। और एक बात और बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव एक जिले में एक बार में हो जाएगा। अलग अलग तिथियों में, अगर एक जिला है तो एक ही तिथि में सारे पंचायतों, सारे जगहों पर चुनाव हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 1200 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई थी। इस बार ज्यादा मांगा जा रहा है। और चुनाव कब तक होगा, क्या होगा, इसका भी कुछ अपडेट आया है, उस पर चर्चा कर दें। चुनाव मार्च से मई के बीच में कराए जाएंगे। 15 जून से पहले चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी, रिजल्ट घोषित कर लिया जाएगा। तो मार्च से मई के बीच में चुनाव, बिहार में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। और राजनीतिक हल्कों से बात करें कि नेता विपक्ष की अगर बात नहीं करे, तेजस्वी यादव की बात अगर नहीं करे तो थोड़ा ये होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं
जो कोरोना का जो टेस्टिंग हो रहा है उसमें सरकार मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रही है, जांच नहीं हो रहा है और मनगढ़ंत आंकड़े सिर्फ कागज पे भरा जा रहा है और उन आंकड़ों के आड़ में अधिकारी और नेता करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, वारे न्यारे कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हम इसकी पूरी लिखित और साक्ष्य के साथ मैंने सदन के पटल पर रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कखगघ की राजनीति पर उन्होंने कहा, तंज कसते हुए, कि कखगघ ज्ञाता वाली सरकारी सिस्टम को गत अगस्त माह से ही सदन में सबूत के साथ, मतलब उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार ने कहा था तेजू भैया के लिए कि उनको राजनीति का बिहार का कखगघ भी नहीं आता है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि कखगघ के ज्ञाता जो है उनको हम सबूत के साथ अगस्त के महीने में इस घोटाले के बारे में दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मुख्यमंत्री, लगता है कि मुख्यमंत्री की मिलीभगत है। इधर तेज प्रताप लालू यादव की रिहाई के लिए, आपको पता होगा कि चारा घोटाले में लालू यादव जेल में बंद हैं और बीमार भी हैं, तो उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति के पास गुहार लगाया है। रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, पत्रों का पुलिंदा शब्द लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे पत्र भेजा है। और जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कखगघ, उस पर उन्होंने कहा कि कखगघ के ज्ञान नहीं होने के की जो बात करते हैं, उनके राज्य में इतना घोटाला हुआ है कि पूरी हिंदी की वर्णमाला भी खत्म हो जाएगी, लेकिन घोटाला खत्म नहीं होगा। हर वर्णमाला के हर शब्द से एक घोटाला हुआ है। यह तो राजनीति की खबरें। अगर अब 9वीं की परीक्षा की हम बात करें कि 9वीं की परीक्षा का क्या अपडेट आया है। बिहार में पहली बार इस बार 9वीं की परीक्षा जो है से होगी, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड लेगा, तो हम उस पर बात करते हैं कि 9वीं की परीक्षा कब होगी और कैसे होगी, उसकी क्या अपडेट नया आया है, क्या तैयारी चल रही है, तो अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अहम खबर है और अहम जानकारी, सूचना है कहिए। 9वीं की परीक्षा के लिए 19 से भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जैसा मैंने पहले की खबरों में बताया है कि 9वीं की परीक्षा इस बार बोर्ड लेगा और उसका जो प्रश्न पत्र जो है से 19 फरवरी से भेजा जाएगा और वो परीक्षा 19 से 22 तक सभी जिलों में प्रश्न पत्र और OMR शीट पहुंच जाएगा। 26 फरवरी से 9वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी, 3 मार्च तक चलेगी, 4 मार्च को प्रैक्टिकल होगा। ये पहले से आपको पता है, आपको बता दिया गया था। ये थी बिहार के खबरों का अपडेट। और कुछ खबरों पर हम नजर डाल लें। इस तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मैंने हौसला मिलता है आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल पे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आखिर आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। खबरें तो बहुत सारी होती है, राजनीतिक घटना की होती है, शिक्षा जगत की होती है, लेकिन कुछ खबरें हमारे मानस पटल पे बहुत बढ़िया छाप छोड़ती है और उस खबर को जानने के बाद हम दिन भर पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे ही एक खबर है, लेकिन उस खबर से पहले, उस खबर की चर्चा करने से पहले जो आपको जानना जरूरी है हम बता दे रहे हैं। भारत चीन में समझौता हुआ है, वो सेना के वापसी पर राजी हो गए हैं। और एक खबर और है जो मुंबई से है, वहाँ राज्य सरकार ने राज्यपाल के विमान को नहीं उड़ने दिया, वो स्पेशल विमान, सरकारी विमान को, फिर उनको जाना पड़ा, अब तक पब्लिक विमान से जाना पड़ा। अब हम चर्चा करते हैं कि वो खबर कौन सी है जो पॉजिटिव है, जो हमें एनर्जी भरती है। तो वो खबर है 5 माह की तीरा जो है उसको गंभीर बीमारी हो गई थी, उसको जो है से 22 करोड़ का टीका लगेगा, लेकिन भारत में उसका 16 करोड़ रुपया मूल्य रखा गया है, क्योंकि 6 करोड़ के लगभग में जो टैक्स होते हैं भारत सरकार ने माफ कर दिया है। तो ये जो टीका जो है से अमेरिका से मंगाए जाएंगे। और तीरा कामत 5 माह की बच्ची है जिसको जन्म से बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी। 10,000 लोगों में से एक को यह बीमारी होती है। और इसमें सबसे अच्छा सुखद पहलू यह है,
सुखद पहलू यह है कि जो तीरा के माता पिता हैं इतने सक्षम नहीं है, उन्होंने क्राउड फंडिंग की, लोगों से पैसे की गुहार लगाई और लोगों ने मदद किया। सभी लोगों ने 100 रुपया से 5 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक का मदद किया और समाज के लोग उसके इलाज के लिए पैसा इकट्ठे किए और पूरी वो राशि बनती है लगभग 15 करोड़ 14 करोड़ 92 लाख रुपया क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किया गया। और उस जो सुई जो दवा है, इंजेक्शन है, उसकी कीमत है 22 करोड़ रुपया। लेकिन जो 6.5 करोड़ रुपया उसको माफ कर दिया है भारत सरकार ने। वो जो टैक्स लगता है वो माफ, अमेरिका से वो मंगाया जा रहा है इंजेक्शन, और दुनिया की सबसे महंगी दवाई उस बच्ची को मिलेगा और फिर उसके दवा मिलने के बाद वो सामान्य जिंदगी जीने लगेगी। तो मेरी शुभकामनाएं तीरा के साथ है। तीरा को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भी तीरा के लिए दुआ कीजिए, उसके लिए 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें, अखबारों की सुर्खियां। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।